हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो मानव कल्याण के हित में है दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में भी एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फ़ायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फ़ायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे। जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचे मत। याद रखिए, तारीफ़ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आई। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बदलना ही होता है। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होते हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते को डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। न रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मान।
गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलते ज़रूर हैं। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते ताकत देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से। जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आप चिंतित हैं। संबंधों को समय की नहीं, समझ की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चिंता छोड़ो और सोचो, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी। करने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। ज़माने की इस भीड़ में ज़िंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी तो 2 पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग
बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। आपको खाई में गिरने से बचाएगी तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम्हें चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर ज़िंदगी तो मसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पेज में आजकल रिश्वत देके भी छपते हैं। पतंग और ज़िंदगी में ऊंचाई में हो तो वाह वाह होती है। यह दुनिया सवेरे की बस्ती है, यह रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफ़रत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर। रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो, वक्त नहीं देता। जिसे वक्त दो, वो कदर नहीं करता। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत को बदल सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ज़रूर देते हैं। लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक ज़रूर लगाते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल ना जाए। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठा बोलते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। क्या बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता? हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। समझो, खुशियों ने उसका
पता लिख लिया। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी हमारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब। कभी यह सोचकर कमज़ोर मत होना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इनका सीधा सा अर्थ, हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब कामयाब हो जाओगे। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। केवल उस इंसान को अपनी आलोचना करने का अधिकार दो जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। आपका होना ना के बराबर हो जाए तो आपका ना होना बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा।
एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गांव से दूर निकल गए। दूसरे इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। जो 10 साल का बच्चा था वो बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में गिर गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, उसकी जान चली जाएगी। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांस फंस रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झोपड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे की ओर जो 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींच लूँगा। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, यह नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, यह मैं करके दिखाऊंगा। तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालात खराब हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा। लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उन बच्चों को रात हो गई। अब वह दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचते तो लोग इकट्ठा हो गए थे। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सच बोलें तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बोले।
दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालत थी और दिन भर से परेशान थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि यह कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर इसे निकाला है। अब जैसे यह बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो गए क्या? तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचा जा सकता। तुमने उस 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बड़ा व्यक्ति, जो वहाँ के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है। यह वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण, यह कि इसके पास और कौन विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा, और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई यह बताने वाला नहीं था कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो यह बात याद रखो, पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आपको उस काम को करके, और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। जय श्री कृष्ण। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो आप लोग को कैसे लग रहे हैं। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।